हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम केंचुका इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सब लोगों का। अभी दिसंबर में आप लोगों ने एग्जाम दी तो बहुत सारे बच्चों ने देखा कि जितना मैंने पैटर्न करवाया था, जो जो मैंने क्वेश्चन पेपर में कहा था, वो बहुत कुछ सेम टू सेम आया। ठीक है, तो उसी पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी। ठीक है, कोई आप रिक्वेस्ट नहीं करते, आप हक से बोलते हो, तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर आपके हिसाब से एक छोटा सा पेपर एनालिसिस बनाओ क्यूए का, जो आ सकता है जैन 21 में। तो यार मैंने एक छोटा सा वीडियो है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ इफ़ यू आर कंफर्टेबल या इफ़ यू बिलीव मी देन ओनली वॉच द होल वीडियो। इंटू अदरवाइज भाई बाद में देख लेना, जब एक पेपर हो जाए उसके बाद देख लेना कि हाँ जो मैंने बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी कोई लोड वाली बात नहीं है। चलिए सर, सबसे पहले बात को शुरू करते हैं। सर आपका रिवीजन वगैरह क्या होने वाला है, सब कुछ आखिरी में बताऊंगा, सब कुछ आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए अभी कुछ भी नहीं, अभी पूरा कंटेंट सुन लेना कि कैसा क्या है। सर सबसे पहली बात, हमारा पेपर कब है? जैन 21 में, यानी आज से ऑलमोस्ट 20 दिन बाद आपका, यानी कि आज 31 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 31 दिसंबर को वीडियो देखने वाले हो, तो 31 दिसंबर से आप लोगों का 21 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक आप लोगों का पेपर है। ओके, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पेपर कैसा होगा। देखो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये तो देखो हम सब जानते हैं कि जैन दिसंबर में जितना आसान पेपर है उतना आसान पेपर नहीं आएगा। जनवरी में बहुत ज़्यादा आसान पेपर आता है, बहुत ही प्यारा पेपर आता है, मतलब एकदम मक्खन था मक्खन। ठीक है, एकदम करते पढ़ते जाओ करते जाओ पढ़ते जाओ करते जाओ, ऐसा पेपर आया था। पूरा पेपर टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर भी दिया था। ठीक है, तो वैसा पेपर आया था। अब उसके जैसा पेपर तो नहीं आने वाला सर। उसके जैसा बेटा उससे ज़्यादा अच्छा पेपर आने वाला है। बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी आएगा। जिससे इस बार बहुत बेसिक आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। सर जब मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब होता है कि पेपर क्वेश्चन रीडिंग अच्छी होगी। देखो जो क्वेश्चन, देखो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन रीडिंग। कभी भी क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता, मतलब क्वेश्चन के नंबर्स को या कंसेप्ट को आउट ऑफ द कोर्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा हिला डुला दो, तो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। तो यार लैंग्वेज वुड बी डेफिनेटली नॉट दैट इजी। इट इज गोना बी अ वेरी गुड लैंग्वेज, मतलब जो पेपर की लैंग्वेज है दैट विल बी दैट इज गोना बी वेरी गुड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। और मैं एक बात दिल से बोलूँ, पेपर अगर बहुत ज़्यादा इजी आया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 60% बच्चों ने ऑप्ट किया है ऑन एन एवरेज एज पर द न्यूज़पेपर। तो अगर 60% बच्चों ने ऑप्ट किया है, मतलब कंपटीशन अभी ज़्यादा है। दिसंबर से ज़्यादा कंपटीशन अभी। तो अगर पेपर इजी आ गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब पूरा रिवीजन अच्छे से करना है। सर रिवीजन कैसे करें? देखो मेरा मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन अनअकैडमी पे चल रहा है। ठीक है, मैंने पूरा फ्री रिवीजन स्पेशल कोर्स में डाल के रखा है। मैं टेलीग्राम पे लिंक्स भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को ताकि मिल पाए। अच्छा, अनअकैडमी पे क्यों रखा है? अनअकैडमी पे इसलिए रखा है ताकि हम वो पोल वोल कर पाए। बिकॉज क्या होता है, वहाँ पे मैं आपसे 4 ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन के पोल हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इंटरेक्शन होता है। यूट्यूब पे मैं लाइव लेता हूँ तो 30-40 सेकंड्स का डिफरेंस होता है, अनअकैडमी पर ऑन टाइम चलता है। तो ये फायदे हैं अनअकैडमी के। ठीक है, लिंक मैं टेलीग्राम पे फिर भी शेयर करता रहूँगा, आप लोग वहाँ से एकदम जाके देख सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। सर अब बात होगी क्यूए के रिवीजन की। बाकी के रिवीजन, बाकी के सारे रिवीजन आपको यूट्यूब पे मिल ही रहे हैं कल से, यानी 1 जनवरी से, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद इट एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सर रिवीजन तो आपने बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए तो हमें क्या करना है? क्या आपका 50-20-10-20 वाला फॉर्मूला अभी भी अप्लीकेबल है? 200%। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा मेरे अभी भी 50 यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट पेपर बन भी जाए तो भी ऐसे 50 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे जो आप कर सकते हो, क्योंकि पेपर का पैटर्न क्या होता है 40-40-20। तो आपको सिर्फ आपके 50 क्वेश्चन ढूंढने हैं। बस डिफरेंस इतना होगा कि दिसंबर में आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने 70-70 80-80 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट करे। मतलब मेरे हिसाब से हमारे एवरेज बच्चों ने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे। इस बार हमें पता है कि एवरेज 60 क्वेश्चंस भी अगर बच्चों ने एवरेजली अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत होगा। पर सर आप बोलो पेपर डिफिकल्ट भी आएगा, बोलो थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी होने वाली है, तो क्या हमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन करने चाहिए क्या? यानी जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रखे हैं एडिशनल में या फिर इन सब चीज़ों में जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रखे हैं, हमें वो करना चाहिए क्या? देखो मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता हूँ, आप ध्यान से नहीं दिखता। मैं जब बोलता हूँ पेपर डिफिकल्ट होगा, यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है डिफिकल्ट मतलब बहुत बड़ा बड़ा पेपर आएगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होने वाली है, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े फॉर्मेट होने वाले हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया जाता है, क्योंकि पूरा गेम इज ऑफ लर्निंग ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं लाइव में अभी आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ तब क्या होता है, आप खुद को एनालाइज करना, बहुत सारे बच्चे एग्री करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप सेकंड्स में कंप्लीट कर देते हो, लेकिन जो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है ना, वह आप उलझ जाते हो बहुत बार। तो आपसे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते भी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा कि सर डिफिकल्ट डज नॉट ऑलवेज मीन्स अ वेरी बिग क्वेश्चंस जो किसी से सॉल्व ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पेपर हमेशा आसान या फिर एकदम
ईजी भी होते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन ही बहुत बार आप अपेयर नहीं कर पाते, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। सर अब मान लो Jan 21 में हम लोग पेपर दे रहे हैं, तो हमारा इंटर का अप्लीकेबिलिटी कब होगी? इंटर की अप्लीकेबिलिटी आपकी नवंबर में ही होगी। सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? 9 महीने एंड ऑल दैट स्टफ बहुत सारे। देखो एक बात सुनो, ये Jan 21 में एग्जाम जरूर हो रही है, लेकिन इसका नाम दिया गया नवंबर 20 साइकिल 2, ठीक है? तो भाई साहब ये है नवंबर की एग्जाम, इसे नवंबर ही कंसिडर किया जा रहा है, बस जैन में इसका वो है। ओके तो सर आपके हिसाब से क्या हमें पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने चाहिए? आपके हिसाब से और क्या क्या करना चाहिए? देखो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो विदाउट एनी डाउट करना चाहिए। मई 18 और मई 19 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि उस लेवल के क्वेश्चंस आपको मैट आउट फिर से देखने को मिलेंगे। आपको किटेस्ट ऐप पे फ्री में ये सब मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। जिन देखो मैंने पहले कहा था लास्ट तक वीडियो देखना, और जिन्हें समझ में आता है वो देखना, क्योंकि जिन्हें विश्वास वो लास्ट तक देखेंगे। अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्लॉटिंग होती है। सर डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें किस तरीके से प्लॉट किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है इजी है। जैसे समझाता हूँ, मान लो शुरू के 2-3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गए, आपने वहीं पे मन बना लिया कि पेपर डिफिकल्ट था, यहीं पे ही ICI जीत चुका है और आप हार चुके हो। तो ये कहते हैं एक मेंटल चीज़ होती है, ये एक मेंटलिटी एक होती है कि हम शुरू के 3-4 क्वेश्चन से ही पेपर को जज करने में लगे हुए हैं कि यार पेपर इजी आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। नेवर एवर जज दी क्वेश्चन पेपर। आप उस 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर जज करने नहीं बैठे हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे हो। मान लो शुरू के 5 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो, हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन करना। अगर आपने आपके माइंड में ये मेंटलिटी बनाई है कि यार मुझे सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 50 क्वेश्चन ढूंढने से नहीं रोक सकती है। 50 क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते, ये बात याद रखना। 50 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो ओनली 50 क्वेश्चन मतलब क्या है भाई साहब? कुछ करना ही चाहिए, सिर्फ 50 क्वेश्चन चाहिए, मतलब आपको 50% ऑफ द क्वेश्चन करना है। डज इट इवन मैटर? नो। तो यार मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन इवन मेक इट। आपको इस पूरी वीडियो से कहने का मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। ये सब मेरा एनालिसिस है, जो मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सही तरीके से प्लॉट किया जाएगा, थोड़ा सा लेंथी पेपर, थोड़ा सा लेंथी देखने को मिल सकता है, ये मुझे लगता है। पर ये बात मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ एग्जाम के टेक्निकली 25 दिन पहले, यानी हमारी 25 को हमारी पेपर है, तो मैं 25 दिन पहले आपको बता रहा हूँ। आपको आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छा सा टच देना है, आपको मेरे साथ करना है। देखो अनअकैडमी में मैं रोज 5.5 से 7 रिवीजन ले रहा हूँ, आप वहाँ आ सकते हो, लिंक टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने लास्ट टाइम, बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर, जैसा आपने लास्ट टाइम मैराथन रखा था अनअकैडमी पे, जैसा मैंने लास्ट टाइम 6 घंटे का मैराथन रखा था, क्या इस बार भी अनअकैडमी पे लास्ट टाइम से 6 घंटे का मैराथन रहेगा? यस, आपको सारी अपडेट पहले मिल जाएगी मेरी तरफ से, आप लोगों को मिल जाएगी सारी अपडेट, ताकि आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। बट ट्रस्ट मी वन थिंग, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटलिटी उसे डिफिकल्ट बनाती है। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चन से अगर पेपर जज करोगे, या लास्ट के, कोई बच्चा सोच रहा है शुरू से 5 नहीं करूंगा, लास्ट से 5 करूंगा, तो बेटा लास्ट के 5 या शुरू के 5 से पेपर जज नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट 100 में से 30 क्वेश्चन देख के भी जज नहीं किया जा सकता, बाकी के 70 क्वेश्चन मैटर करते, और हमें तो मात्र 50 चाहिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर वगैरह कुछ भी करना हो तो आपको अनअकैडमी पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे लेक्चर्स आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। और यस, बाकी जल्दी से पास करो, फाउंडेशन पास करो, देन इंटर में मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इंटर लॉन्च करने पर रुका हूँ। पता है क्या, मैं इंटर लॉन्च करना चाह रहा हूँ लेकिन लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज एंड येट आई हैव टू गिव माई टाइम टू जैन एज वेल। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय।